ये दलिया है, दवाइयाँ हैं तुम्हारी, ये फल फ्रूट। सुन लिया ना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? वायरल बुखार है तुम्हें। 5 दिन ड्रिप में इंजेक्शन लगेंगे फिर ठीक होगी। ये सब तुमने खाना है। इस हाथ के साथ कैसे काम करूंगी? ऑर्डर कैसे मुकम्मल होगा? डेट निकल जाएगी, सारी पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। उसकी फिक्र नहीं करो तुम, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। क्यों कर रहे हो इसे? ताकि तुम जल्द से जल्द मेरा कर्ज चुका सको। एहसान कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? अगर मोहब्बत करते तो कभी शक ना करते। चिल्ला चिल्ला कर ये ना पूछते कि समी ने मुझे कॉल क्यों की थी, वो मुझे बाजार में क्यों मिला था। शक नहीं कर रहा था मैं, फिक्र हो रही थी मुझे। तुम नहीं जानती उस घटिया शख्स ने फोन पर मुझसे क्या बातें की। दुख हो रहा था मुझे ये सोचकर भी कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल गया और तुम बातें छुपाती हो मुझसे। ये खाना नहीं खाती हो, अंदर ही अंदर घुल रही हो तुम। ऑर्डर मुकम्मल करना है, ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या है ये सब? यही ना कि तुम जल्द से जल्द मुझसे दूर हो जाना चाहती हो? नहीं, वो सभी ताना दिया, मुझे ताना दिया उसने कि मेरा निकाह तुमसे जबरदस्ती हुआ है, जबकि उसकी मंगनी तुम्हारी रजामंदी से हुई। समी वो शख्स है जिसे मैंने कॉलेज के बाहर थप्पड़ मारा था। और तुम वो शख्स हो जिसे मैंने मदद के लिए पुकारा था। और कभी इस इंसान को पसंद नहीं करती आसिफ, जो उसकी इज्जत करना ना जानता हो। ये फर्क हमेशा याद रखना। तो मुझे भी तो समी जैसा ही समझती थी। क्योंकि जिंदगी में कभी अच्छा मर्द नहीं देखा मैंने। पहले अब्बा, फिर समी। मुझे लगा तुम भी ऐसे ही हो, औरत को पैर की जूती समझने वाले। मैं गलत थी। पता चल गया है मुझे कि तुमने मेरी कीमत नहीं लगाई थी। अब्बा ने तुम्हें मजबूर किया था, उसके बावजूद मैंने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें। तुमने एक बार भी मेरे अब्बा की कमजोरी का ताना मुझे नहीं दिया। तुम रोना तो बंद करो, मुझे भी रुलाओगी क्या? नहीं, बस तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उस वक्त जब बाजार में समी ने मेरा रास्ता रोका तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पास तुम्हें बताने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारी गाड़ी वहां नहीं थी। मैं अकेली खड़ी रह गई। उस वक्त तुम्हारी कमी
बहुत ज्यादा महसूस हुई तुम्हारी कमी, बहुत ज्यादा। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, अगर तुम समझो तो। फल काट के लाता हूं तुम्हारे लिए। अच्छा किया जो अपना सामान खुद लेने आ गया, वरना आजर के हाथ भिजवाना पड़ता। ये मेरी शराफत है कि खुद जा रहा हूं मैं यहां से, वरना 2 लाख रुपए रहते मेरे उसकी तरफ। लेकिन वो पैसे आपको आजर से मांगने की कोई जरूरत नहीं। अपनी जालसाजी और फरेब से आपने आजर से 8 लाख रुपए ईंट लिए। मेरा शौहर अब आपको 1 पाई भी नहीं देगा। अच्छा, वो समी चाहे मेरी गर्दन में छुरी रख दे है? लालच का तो यही अंजाम होता है अब्बा। बीमार हो लेकिन बाप के लिए जहर उगल रही हो। कुछ शर्म करो। बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन शुक्र है कि जो गलतफहमी की पट्टी आपने मेरी आंखों पर बांधी थी वो खुल गई। इसलिए अब कभी यहां मत आइएगा। जिन कदमों पे चल के दूर जा रही हो ना मुझसे, फासले बढ़ा रही हो, इन्हीं निशानों पे उल्टे पैर चल के वापस आओगी तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब यही मेरा घर है। मेरा घर? अरे ससुराल वालों ने तो कबूल नहीं किया तुम्हें। मेरा घर? उसकी माँ और बहन की मोहब्बत जागी ना तो ये आजर भी नहीं रहेगा तुम्हारा। फिर ये तुम्हारा सगा बाप और खून यही बना देगा तुम्हें। याद रखना मेरी बात। बाप तो बेटियों को घर बसने की दुआ देते हैं, आप बसने से पहले ही उछड़ने की बद्दुआ दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आपसे और तवक्को भी क्या रखी जा सकती है। सारी जिंदगी यही तो किया है आपने। माँ वाली बातें, यही तो किया है जिंदगी भर। एक सवाल पूछने की जो चाहे सजा दे सकती हैं आप खुद दें, लेकिन यूं खामोशी की सजा तो मत दीजिए मुझे। 2 दिन से कॉल कर रहा हूं आपको, आप कॉल रिसीव नहीं कर रही, यहां तक कि आपने फोन ही बंद कर दिया।
एक सवाल मैं तुमसे पूछूं? मेरी जिंदगी पे तो सवालिया निशान बन ही गया है। गलती मेरी ही है, मैंने ही तुम्हें ज्यादा अहमियत दी। अहमियत हम उसको देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जिससे दिल मिलता है। आपने कभी अंदाजा लगाया कि एक लड़का अपनी मां की बरसी वाले दिन आप ही को क्यों फोन करता है? जब भी अपनी बहन के लिए नया सूट खरीदने जाता है तो आपके रास्ते में क्यों होता है? यहां तक कि अपने दोस्त की मंगनी की अंगूठी के लिए भी आप ही की हेल्प क्यों मांगता है? क्या वो लड़का कभी आपका मजाक उड़ा सकता है? मुझसे ऐसा सवाल पूछा क्यों? ताकि जान सकूं कि क्या मैं आपका हाथ थाम सकता हूं या नहीं। तो वो दिन जिस तरह आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की है, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे अच्छी नहीं, कि आपको खो देने का डर रहे। मोहब्बत करने लगा हूं मैं आपसे। मैं सच कह रहा हूं फैजा। फ्लर्ट करने के लिए मैं ही मिली थी तुम्हें? अपनी और मेरी उम्र का फर्क जानते हो? तुमसे हंसकर बात क्या कर ली? तुम्हें लगा एहसास कमतरी का शिकार हूं मैं? नहीं, ऐसा नहीं है फैजा। नाम मत लेना मेरा। जाओ यहां से। मैं कह रही हूं जाओ यहां से। फिजा, फिजा मेरी बात सुन लो। पलवशा, मैंने और जमाल ने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी है। तुम्हारा ऑर्डर वक्त पर पूरा होगा। आओ मेरे साथ। कैसे? अरे तुम आओ तो सही, जल्दी करो। रुक जाओ। आओ। भाभी अस्सलाम वालेकुम। ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई ने हमें सब समझा दिया, आप परेशान ना हो। मैं और मेरी बहन बहुत अच्छी सिलाई करते हैं। भाभी इनके पास अपनी मशीनें भी हैं। अभी काम बताएं, अभी से लग जाएंगी। कल तक सारा माल फटाक से तैयार। हाँ सर, ये सब इतनी जल्दी कैसे? वो जमाल के दोस्त के बाजार में वो काज, क्या कहते हैं उसे? ओवला की दुकान है। ये उसी की बहन है। इनका पूरा खानदान सिलाई कढ़ाई का काम करता है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पहले के एहसान याद है ना? ये वो भूल गई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये क्या? अरे ये कौन लड़की है? अरे कौन है ये? मैं ये पलवाशा का ऑर्डर भी तो पूरा करना है ना, उसके लिए कारीगर लड़कियां आई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे सरों पर मशीनें चलेंगी। मैं अंदर चलकर बात करता हूँ। देख, जो बात करनी है ना वो यहीं पर होगी। मैं नहीं जा रही अंदर, यहीं पे बताओ। अरे अम्मा, अंदर चलकर बताता हूँ ना मैं तुमको। पलवाशा जरा देख लो। जमाल तू भी। चलो भाई, सब अपने काम पे लग जाओ। चलो अम्मा, आ जाओ अंदर, चलो मेरे साथ। सब अपनी अपनी खुशियां मना रहे हैं, फिर मैंने क्यों फंसी को बुरा भला कहा? वो मायूस लौट गया तो जिंदगी के रंग फिर से रूठ जाएंगे। नहीं, इस बार मैं अपनी खुशियों की हिफाजत खुद करूंगी।
बना बनाया गेम बिगड़ गया है यार। मछली बस जाल में फंसते फंसते रह गई। क्यों? आजर की बहन ने हरी झंडी दिखा दी क्या? तुम्हें कैसे पता कि मैं फिजा के बारे में बात कर रहा हूँ? जैसा भाई वैसी बहन। मुझे तो लगता है आजर मेरे नसीब में है ही नहीं। मैं तो बस इंतजार ही करती रह जाऊंगी। तो सुना नहीं है तुमने कि इंतजार का फल मीठा होता है। अगर कितना इंतजार करूं? फिजा के हाँ करने तक तो इंतजार करना पड़ेगा। बहन ही भाई का घर बर्बाद करेगी। लेकिन फिजा ने तो इकरार मोहब्बत किया ही नहीं। वही तो, नाराज हो गई और मुंह पे शट अप कॉल दी। कब से उसे कॉल कर रहा हूं, एक बार भी कॉल रिसीव ही नहीं कर रही है। मुझे नहीं लगता हमें हमारी मोहब्बत मिलेगी। बात ना मोहब्बत की नहीं रही। मेरे अंदर ना इंतकाम का लावा दहक रहा है। पहले तो वो आसर को मैं अपना मुखालिफ समझता था, लेकिन इस बार पलवशा ने मुझे ललकारा है, वो भी भरे बसार में। और इस ललकार की गुंज उस थप्पड़ से कहीं ज्यादा है जो उसने मुझे कॉलेज के बाहर मेरे मुंह पे मारा था। और मैं भी ना खामोश नहीं बैठूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, वो भी पूरी की पूरी कुव्वत के साथ। हिला कर रख दूंगा, ईंट से ईंट बचा। चलो बाद में बात करता हूँ। आपने कभी अंदाजा लगाया कि एक लड़का अपनी माँ की बरसी वाले दिन आप ही को क्यों फोन करता है? जब भी अपनी बहन के लिए नया सूट खरीदने जाता है तो आपके रास्ते में क्यों होता है? यहां तक कि अपने दोस्त की मंगनी की अंगूठी के लिए भी आप ही की हेल्प क्यों मांगता है? मोहब्बत करने लगा हूं मैं आपसे। फंसी आपके पास 2 दिन है। जो आपने बात मुझसे की है उसके सोचने के लिए। फिर मैं आपसे मिलूंगी उसी रेस्टोरेंट में जहां आपकी सालगिरह का केक काटा था। तब आपको अपने बारे में बताऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। सर, ये ब्रेसलेट पहना दो ना। देखो ना, ये बंद ही नहीं हो रहा है। यही मैं सोच रहा था जब गजरे लाया था, शौक से पहनाना चाहता था, तब तो ये हाथ थामने का हक नहीं दिया था।
आज ये हक बिना मांगे कैसे मिल गया? यही सोच रहा था। चलें? हाँ। जाओ, फ्री हो तो कॉल कर देना। तुम साथ नहीं चलोगे मेरे? नहीं, मैं क्या करूंगा? मैडम ने तो तुम्हें बुलाया ना। लेकिन आजर, तुम तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हुए थे ना? किसने कहा? मुझे तो जमाल के घर जाना है, उसकी अम्मा से मिलना है। आजर, मिसेस हसन ने हम दोनों को इनवाइट किया था। अब मैं अकेली जाऊंगी तो कितना अजीब लगेगा। हम चलती रेल के मुसाफिर हैं। हमारा स्टेशन आएगा तुम उतर जाओगी, पर मैं वैसा ही अकेला रह जाऊंगा। तुम मुझसे इतने बदगुमान क्यों? तुमने ही तो कहा था मेरे जैसा शख्स किसी का आइडल नहीं हो सकता। फिर मेरा जैसा शख्स तुम्हारे साथ चलेगा तो आउट ही लगेगा ना। हाँ सर, वो तो पुरानी बात थी ना। तो नई बात क्या है पलूषा? मैं सारी गलतफहमियां निकाल चुकी हूँ अपने दिल से। मोहब्बत तो नहीं हुई ना? मोहब्बत ना हो तो हर ताल्लुक की एक हद तय हो जाती है। मैं सारी दुनिया से कहता था कि मोहब्बत के बगैर शादी नहीं कर, लेकिन ये भूल गया था कि एक तरफा मोहब्बत के साथ शादी भी नहीं चलती। हाँ सर, मैं जाओ पलूषा, तुम्हें देर हो रही है। ये पार्टी हमारे लिए अहम है। चालीस 20 का नया ऑर्डर मिलने वाला ना तुम्हें। तुम्हारे ख्वाबों की मंजिल तुम्हारा इंतजार करे। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू जाओ। भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार ना बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ, करम कर मुझ पे करम रख मेरा भरम दे, खुशियां मिटा के सारे हम न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। पलवशा, ओ हेलो मैम, हाउ आर यू? अच्छी लग रही हो। तुमने कुछ लिया नहीं? जी मैम, ले रही थी।
अकेले आए हो? तुम्हारे हस्बैंड साथ नहीं आए? मैम वो थोड़ा बिजी थे इसलिए नहीं आ सके। आज़र बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें यहाँ तक लाने में उसका बहुत हाथ है। उसे तो यहाँ जरूर होना चाहिए था। ठीक कह रही हो। मैं आज यहाँ सिर्फ आसर की वजह से हूँ, सिर्फ आसर की वजह से। ये पार्टी हमारे लिए अहम है। 40-20 का नया ऑर्डर मिलने वाला ना तुम्हें। तुम्हारे ख्वाबों की मंजिल तुम्हारा इंतजार करे। आज मैंने सिर्फ आज़र को मिस किया। क्यों? इसका देखना, इसका हंसना, इसका बात करना मुझे अच्छा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई। हाँ पलबशा, तुम्हें आज़र से मोहब्बत हो गई है। नहीं, ये मुझे नजरअंदाज कर रहा है ना, इसलिए मेरा दिल मुझे इसकी तरफ खींच रहा है, और कोई बात नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी और मेरी उम्र में फर्क कितना है? हाँ जानता हूँ। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है फिजा। लेकिन मुझे है। मैं 31 साल की हूँ और मेरे अब वो रिश्ते आते हैं जो बड़ी उम्र के होते हैं या कभी कभार शादीशुदा। मैं इंटर में थी, मेरी जिंदगी में हामिद आया। मेरा खालाजाद कजन था, सक्खर से कराची पढ़ने के लिए आया था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन आज़र और अम्मा ने अब्बा को इतने बुरे तरीके से हमारे बारे में बताया कि अब्बा ने मुझे बहुत मारा और हामिद को घर से निकाल दिया। बस उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला गया। तुम अगर मुझे ये सब कुछ ना भी बताती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए ये फिजा अहम है जो इस वक्त मेरे सामने बैठी हुई है। जिसकी अच्छी सीरत, जहानत और दिल की खूबसूरती का मैं मद्दाह हूं। सच कह रहा हूं। और फिर अगर सच बताऊं ना तो ये उम्र मेरे लिए ना सिर्फ नंबर है और कुछ भी नहीं। सच में कह रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए।
और इस सब का मोहब्बत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं। और क्या सच्ची खुशी हासिल करने के लिए तुम्हारा मुझसे उम्र में छोटा होना जरूरी है क्या? नहीं फिजा, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए चाहत जो कल थी ना, वो तुम्हारी सच्चाई को जानने के बाद कई गुना बढ़ गई है फिजा। मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। आई लव यू। अच्छा प्लीज ये आंसू तो पहुंच लो। मैं कुछ ऑर्डर करता हूं। एक्सक्यूज मी। कमरे में आने से पहले इजाजत तो ले ले। कहाँ थी सारा दिन? क्या मतलब? स्कूल में थी। स्कूल तो 2 बजे बंद हो जाता है। आप कहना क्या चाह रही हैं? वो प्रिंसिपल ने रोक लिया तो रुक गई। तुम्हारी दोस्त आई थी हुमैरा शाम के 4 बजे। उसे कोई रजिस्टर चाहिए था। वो तो बता रही थी कि तुम स्कूल से 1 बजे छुट्टी लेके चली गई थी। कहाँ गई थी? मार्केट गई थी, सूट सिलवाना था। तो झूठ क्यों बोला कि प्रिंसिपल ने रोक लिया था? मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है, मैं जो भी करूं। आपको कब से मेरी फिक्र होने लगी? माँ हूं मैं तुम्हारी, और बाप की पगड़ी हरगिज उछालने की इजाजत नहीं दूंगी मैं तुम्हें। माँ नहीं है, सौतेली माँ, जिसने मुझे कभी भी सगी बेटी नहीं समझा। अगर कुछ और बात है तो अभी बता दो, वरना याद रखना जो आज से 12 साल पहले किया था ना, दोबारा भी कर सकती है। आप और कर भी क्या सकती? जाए कीजिए और चली जाए मेरे कमरे से। अपना बेटा शादी करके आ गया, वो कुछ नहीं, चंद घंटे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी भी नहीं गुजार सकती। जो मासी है ना, इसके मुंह को तो लग गई हैं रोटियां। एक दिन आएगी और दूसरे दिन छुट्टी कर लेगी। और रही वो मेरी बेटी, तौबा, उसको तो परवाह ही नहीं है। और वो जो बहू आई है, अरे उसका तो अल्लाह ही हाफिज। तौबा, हर काम खुद करना पड़ता है भाई। लाइए आंटी, मैं कुछ मदद कर देती हूँ। क्यों? जब मैं धो सकती हूँ ना, तो मैं सुखाने भी डाल सकती हूँ। आंटी आपकी उम्र नहीं है ये सब काम करने की, मैं कर दूंगी। अरे छोड़ो, रहने भी दो। एक बात बताओ, ये इतनी चापलूसियां किस चक्कर में कर रही हो? इस मतलब के लिए आई हो ना, वो बात कहो। चापलूसियां करने नहीं आई हूँ आंटी, आपसे एक चीज की इजाजत लेने के लिए आई हूँ। अरे पहले ही पता था मुझे। 1 कप चाय बना के तो दे नहीं सकती हो सास को, खिदमत क्या खाक करोगी तुम? जरूर कोई मतलब होगा जो आई हो। मतलब से नहीं आई हूँ आंटी, एहतराम की वजह से आई हूँ, आपकी इजाजत लेने के लिए आई हूँ। वो ना, मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, तो मैं चाह रही थी कि मैं 3-4 लड़कियां अपने साथ कारीगर रख लूं, हम सब यहाँ छत पे बैठ के काम किया करेंगे। खबरदार, जो मेरे घर को कारखाना बनाने के बारे में सोचा। वो तो पिछली मर्तबा हाजिर ने मेरी मिन्नत समाजत की थी, जो मैंने हामी भर ली थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आंटी ऐसे नहीं करे, मैं कहाँ जाऊंगी फिर? मैं 40 पीस अकेले नहीं बना पाऊंगी। जाओ ना अपने बाप के घर। अरे बनाओ उसके घर को कारखाना। ये मेरा घर है, मेरा घर, कोई सराय नहीं है कि जिसका जब दिल चाहे मुंह उठाए दंदनाता हुआ आके फिरने लगे यहाँ पर। मेरी बात सुने, ये मेरा भी तो घर है, और आप मेरी माँ जैसी हैं, आपसे नहीं कहूंगी तो किससे मदद मांगूंगी? देखो, जिस दिन मैं तुम्हें अपने दिल से बहू कबूल कर लूंगी ना, उस दिन कहना, क्योंकि अभी ना तो तुम्हारी कोई हैसियत है इस घर में और ना ही तुम्हारी कोई औकात। आंटी सुन तो ले मेरी। मैं किसने कहा था कपड़े धोकर छत पर डालने को? टूट गई ना हड्डी टकने की, 4 हफ्ते लगेंगे ठीक होने में।
आंटी ये पानी पी ले, मैं इस पे आयत दम करके लाई हूँ, मैं आपको रखूँ। थोड़ा सा जहर भी मिला देती इसमें, बिस्तर से तो लगा दिया तुमने अम्मा को। क्या बदतमीजी है आप? बदतमीजी नहीं है ये, तलखी है। पलवशा ने धक्का दिया था अम्मा को सीढ़ियों से। क्या? हाँ, मना जो किया था मैंने इसे, अरे इसने उसी बात का बदला निकाला है। आंटी अल्लाह का वास्ता है आपको, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों गिराऊंगी आपको? इन्होंने कारीगर लड़कियां नहीं आने दी, इस बात का बदला लिया है तुमने इनसे। सौतेली बेटी हूं इनकी, लेकिन आज तक मैंने इतनी गिरी हुई हरकत नहीं की। हाँ सर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों? मेरा यकीन करें, मैंने नहीं गिराया आंटी को, मैं तो दुआ करके आई हूँ अभी इनके लिए।